नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के सीएम की शपथ लेते ही एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और ये सवाल इतना गंभीर है कि हर देखने वाला हैरान है, परेशान है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले बीजेपी के पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा की ओर उठाया गया था कि उनको नीतीश सरकार बहुत दिन की नहीं है और अब नीतीश कुमार की 10वीं शपथ में जो सीन सामने आया है वो ना सिर्फ चौंका देने वाला है बल्कि कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा के सवालों को पूरी तरह से तो नहीं लेकिन हल्की सी झलक जरूर दिखाई दे रही है। कैसे यशवंत सिन्हा के दावे नीतीश सरकार को लेकर सही होते दिख रहे हैं और कैसे नीतीश कुमार की सरकार पे शपथ के साथ ही सवाल उठने खड़े हो गए हैं और कौन सी ऐसी वजह है कि नीतीश कुमार को सीएम की शपथ लेने से पहले पटना के एक होटल में ठहरे अमित शाह के पास जाके हाजिरी लगानी पड़ी है। सब कुछ आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार में आखिरकार नीतीश कुमार एक बार फिर से खुद को साबित करते हुए 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली है, लेकिन शपथ में जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जैसे बड़े पॉलिटिशियन ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, ये समझ पाना मुश्किल है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक ये समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने गुजरात लॉबी को जोर का झटका दिया है, लेकिन शायद पहले दिन की जो सीन है उसमें तो ये दिख रहा है कि कहीं नीतीश कुमार खुद तो नहीं झटका खा गए हैं, क्योंकि जो व्यक्ति 10 बार सीएम की शपथ ले चुका हो, 2 से 3 बार केंद्रीय मंत्री की शपथ ले चुका हो और कई बार मंत्री की शपथ ले चुका हो, वो कैसे शपथ के प्रति इतना हल्का रवैया अपना सकता है। चर्चा तो यहां तक है कि अगर कोई दूसरा राज्यपाल होता तो शायद फिर से शपथ लेनी पड़ती, लेकिन क्योंकि सारे खेल ही एनडीए का है इसलिए सब कुछ चल गया। आप खुद देखिए और अंदाजा लगाइए कि कम से कम 15 से 20 बार सीएम, केंद्रीय मंत्री और मंत्री की शपथ लेने वाले व्यक्ति इस तरह की शपथ लेता है। नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से ये सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक और निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। देखा आपने कि इस शपथ में किस तरीके की छोटी मोटी गलतियां नीतीश कुमार कर रहे हैं और सही से लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो सरकार कैसे चलाएंगे। और यही सवाल जो है ना सिर्फ जनता के मन में खड़ा हो गया है बल्कि इस पे कमेंट भी आने शुरू हो गए हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार सिर्फ दिखाने वाले सीएम हो और कामकाज अंदर कोई और करे। आप एक और वीडियो देखिए, ये राष्ट्रगान का है और राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही नीतीश जो है कैसे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
देखा आपने दोस्तों, ऐसे में साफ है कि दोनों शपथ के वीडियो जो है ना सिर्फ नीतीश कुमार पे संशय पैदा कर रहे हैं, बल्कि एक और भी भयंकर वो खेला हुआ है। पहले तो तय हो रहा था कि जदयू और बीजेपी के बराबर मंत्री होंगे, इसमें जदयू के 14 और बीजेपी के 16 हो सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर शपथ ग्रहण में सामने आई है वो बहुत ही चौंका देने वाली है। नीतीश कुमार के सिर्फ और सिर्फ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, जबकि बीजेपी के 14 मंत्रियों ने शपथ ली है। 2 चिराग पासवान की पार्टी के और एक हम और आरएलएम के मंत्रियों ने शपथ ली है। और चर्चा ये भी है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी के खाते में गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 2 डिप्टी सीएम, 12 मंत्री और आखिर में अगर विधानसभा अध्यक्ष का पद भी बीजेपी के खाते में चला गया तो नीतीश कुमार के पास बचेगा ही क्या। ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि 2005 वाले रोल में है, वो सरासर गलत होता दिख रहा है और पूरी तस्वीर ठीक इसके उलट दिखाई देने लगी है। क्योंकि जब सुबह नीतीश कुमार गांधी मैदान शपथ लेने पहुंचे तो पटना के एक होटल में रुके अमित शाह से वो मिलके शपथ लेने पहुंचे थे। खबर है कि यहाँ बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत हुई। खबर देखिए, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, अमित शाह से होटल में मिलकर गांधी मैदान पहुंचे नीतीश कुमार, क्या हुई बात। इसकी हेडलाइन से साफ है दोस्तों कि अमित शाह से अचानक होटल मौर्य नीतीश कुमार गए थे और उनसे मुलाकात के बाद ही वो गांधी मैदान गए। कहा जा रहा है कि कुछ देर बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में बात हुई है। इसके बाद नीतीश कुमार निकल गए और गांधी मैदान पहुंच गए। अब चर्चा जोरों पे है कि अंतिम समय में नीतीश कुमार अमित शाह से मिलने होटल क्यों गए, बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच में किस मुद्दे पे क्या बात हुई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने सूत्र के हवाले से ये भी बताया है कि इसी बातचीत में बीजेपी के स्पीकर प्रेम कुमार का नाम तय हुआ है। हालांकि तस्वीर का रुख अभी बिल्कुल साफ नहीं है। आपको बता दें दोस्तों कि कई दिनों से स्पीकर को लेकर बीजेपी और जदयू में तगड़ी तकरार चल रही थी और इसी के लिए रात में ही अमित शाह पटना पहुंचे थे। पहले उन्होंने रात में अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की और ज्यादा तक मंत्रियों के विभाग फाइनल किए। फिर उसके बाद सुबह नीतीश कुमार से स्पीकर के पद को लेकर चर्चा की है। ऐसे में साफ है कि शपथ से लेकर राष्ट्रगान और शपथ से पहले अमित शाह के पास हाजिरी से कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर नीतीश कुमार जो है सरकार कितने दिनों तक वो चल पाएगी। क्या नीतीश कुमार के ऊपर कोई बड़ा प्रेशर है या सच में जो पहले चर्चाएं चल रही थी वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। और कहा जो सवाल थे कि उनके स्वास्थ्य को लेके वो बीजेपी और जदयू ने क्यों उनको सीएम बनाया है। हालांकि आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने भले से ही सीएम का पद संभाल लिया है और एक और जहां उनपे शपथ के साथ ही सवालों के दौर शुरू हो गए हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार जनता के 2 करोड़ रोजगार पलायन रोकने और जो है 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया है, लेकिन सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है और इसके लिए केंद्र से विशेष पैकेज ही बिहार का भला करा सकता है। बता दें आपको कि नीतीश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी ये, और पहले दिन से विपक्ष नीतीश कुमार को उनके वादों या फिर दिलाने का वो काम कर रहा है। ऐसे में नीतीश कुमार के साथ ही चौतरफा सवालों के घेरे में है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पे पहले ही दिन सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर नीतीश सरकार कितने दिन की सरकार है, क्योंकि शपथ से लेकर होटल तक जो रवैया नीतीश कुमार का है वो बेहद चौंकाने वाला है, उम्मीदों के विपरीत भी है। पूरे मामले में दोस्तों आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। खबर को लाइक और शेयर करिएगा।